ओके तो आप एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हो, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पर ट्रेड वगैरह करते हो, ठीक है। तो आपने ज्यादातर नोटिस किया होगा कि जब भी अपन बाय या सेल करते हैं तो मार्केट क्या करता है, अपने स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो गया कोई बात नहीं, ब्रेक होने के बाद में वो प्रॉफिट में चला जाता है, तो अपने को बहुत गुस्सा आता है कि यार प्रॉफिट अगर नहीं जाता कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हिट हो गया, बाद में वो स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद में प्रॉफिट जाता है, ये थोड़ा तकलीफ देता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, पीओआई जो होती है वो वीक कौन सी है, स्ट्रॉन्ग कौन सी है, इसके अलावा यहाँ पे कंफर्मेशन किस तरह आपको लेना है, सभी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉइंग बोर्ड पे जाके चीजों को समझेंगे, उसके बाद में चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए चलते अपन ड्रॉइंग बोर्ड पे। ओके तो अभी आ गए अपन ड्राइंग बोर्ड पे। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखी है। ये जो सारा ड्रॉ किया हुआ है ये बेसिक है, तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक को पहले समझ लेते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक, ओबी का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है उसका दूसरा नाम है पीओआई। पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इंडिया में ज्यादातर लोग जो है उसको पीओआई बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, और बाहर के जो लोग हैं उसको ओबी बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं, दोनों ही सेम है। नाम का फर्क है कि पीओआई बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे और ओबी बोलते हैं लोअर टाइम फ्रेम, बस नाम का फर्क है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों को जब ड्रॉ करते हैं तो लास्ट अपोजिट कैंडल ड्रॉ करते हैं, किसके अपोजिट? ट्रेंड के अपोजिट। मैं वापस समझाता हूं आपको कि जब पीओआई और ओबी को जब ड्रॉ करते हैं, आप ये भी कर सकते हो कि पीओआई पे पीओआई जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे बोलो, लोअर टाइम फ्रेम पे भी पीओआई बोलो, हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बोलो, लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बोलो, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। मैंने क्या बोला यहाँ पे, इन सभी का मतलब एक ही होता है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, बस नाम का फर्क है कि नाम जो है हायर टाइम फ्रेम पे इसको पीओआई बोलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक, बाकी ये सेम चीज है। दोनों को लास्ट अपोजिट कैंडल ड्रॉ करते हैं, किसके अपोजिट? ट्रेंड के अपोजिट कैंडल अपन ड्रॉ करते हैं। अब इसके अलावा जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो अप ट्रेंड में जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो ब्रेक की कैंडल, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है इसने बीओएस करा है। क्या किया सर? इसने बीओएस करा है। तो इस कैंडल से पहले रेड कैंडल होनी चाहिए, इस कैंडल से पहले रेड कैंडल। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये वाली ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, और लास्ट में ये वाली रेड है, तो ये है अपनी पीओआई। क्या है सर? ये हायर टाइम फ्रेम है, इसलिए इसको पीओआई बोल रहे हैं। और जब इसके अंदर मार्केट आएगा, ये जो पीओआई है जब मार्केट इसके अंदर आएगा तो अपन यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चोच देखकर, जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक और रीसेंट हाई बना, लो का हाई पॉइंट ब्रेक हुआ, अपसाइड की तरफ चोच हो गया, फिर यहाँ पे लास्ट ऑफ कैंडल अपोजिट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, इसको बोलेंगे अपन ओबी, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता है कि पीओआई को हाई टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जब मार्केट आता है तो अपन ट्रेड वगैरह करते हैं। ये बेसिक चीजें तो आपको पता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे हो गया बीओएस, ये हो गया आपका बीओएस। अब बीओएस होने से पहले जो कैंडल है वो ड्रॉ करते हैं, जैसे ये रेड कैंडल है, इससे पहले ग्रीन कैंडल अपने को चाहिए अपोजिट, किसके अपोजिट? ट्रेंड के। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दो तरह की कैंडल होती है, एक कैंडल होती है रेड, एक कैंडल होती है ग्रीन, ठीक है। तो रेड के अपोजिट कैंडल कौन सी होगी? ग्रीन होगी, ग्रीन के अपोजिट रेड होगी। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड की कैंडल जो होती है वो कौन सी होती है? रेड होती है। तो अपने को ग्रीन कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, ये रेड है, ये रेड है, और ये ग्रीन कैंडल है, तो इसको बोलेंगे पीओआई। सिंपल, समझ गए सर? तो इस तरीके से अपन यहाँ पे पीओआई और ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं। पीओआई को अपन हायर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे अपन ऑर्डर ब्लॉक को देखकर ट्रेड वगैरह करते हैं। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बेसिक है यहाँ पे अपना एंड होता है। अब अपन चलते हैं कि पावरफुल जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है। आप बता सकते हैं ये जो ट्रेंड है कौन सा ट्रेंड है? ये अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अप ट्रेंड पे सबसे पहले जब भी आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो या मैपिंग करते हो, मतलब स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो, तो आपको सारी पीओआई ड्रॉ कर लेने हैं। जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे प्रीवियस डाटा में जो भी चल रहा है, जैसे मान लो प्रीवियस डाटा में, मतलब जैसे यहाँ पे प्रीवियस डाटा में जब मार्केट नीचे की तरफ गिरा था तो यहाँ पे जो भी पीओआई होंगी उन सभी को ड्रॉ कर लेना, जिससे क्या है कि आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया। अभी अगर मैं करंट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, तो मैं यहाँ की सारी पीओआई वगैरह ड्रॉ कर लूंगा। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको बना के, तो यहाँ पे ये इसकी पीओआई है, ये हायर टाइम फ्रेम है। ये हायर टाइम फ्रेम कौन सा होगा? अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो ये जो टाइम फ्रेम है ये होगा आपका 2 आवर्स। वैसे ही अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो ये जो टाइम फ्रेम होगा ये 30 मिनट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडियन मार्केट 30 मिनट, ठीक है। और आपका फॉरेक्स मार्केट में 2 आवर्स है। ओके सर, ये फॉरेक्स मार्केट का 2 आवर्स का और इंडिया मार्केट है 30 मिनट पे देखना है। अब अपन कर क्या रहे हैं, जैसे लास्ट अपोजिट कैंडल ब्रेक से पहले ये जो आपकी ग्रीन कैंडल है इससे पहले रेड कैंडल होनी चाहिए। बात की मत देखना कि बाद में आपने इस तरीके से पीरियड ड्रॉ कर ली, ये गलत है। आपका ब्रेक होने से पहले, जैसे अगर मैं देखूं तो ये हाई पॉइंट था, मार्केट ने पुल बैक लिया और इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। इस कैंडल से पहले, ये जो मेरा एरो है, इस कैंडल से पहले रेड कैंडल अपने को देखनी है, क्योंकि यहाँ पे अपन जब भी ड्रॉ करेंगे तो अपोजिट कैंडल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो रेड कैंडल है ये अपनी है पीओआई। वैसे ही सेम चीज आपको नीचे भी करनी है कि ये जो ब्रेक की कैंडल है ये हाई पॉइंट है, हायर लो पॉइंट है, और यहाँ पे हाई राई ब्रेक हुआ तो इससे पहले रेड कैंडल। तो अगर अपन यहाँ पे रेड कैंडल देखें तो ये वाली रेड कैंडल इसकी क्या है सर? पीओआई है, हायर टाइम फ्रेम पे पीओआई। पीओआई का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे अगर अपन यहाँ पे देखें हाई पॉइंट,
हायर लो पॉइंट, हायर हाई पॉइंट। तो इसकी जो पीओआई है ये बनी पीओआई। ओके, इसका नाम देते हैं अपन पीओआई। अब इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी लिखता हूँ तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों ही सेम होते हैं सर, ठीक है। तो पीओआई बोलो या ओबी बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ पीओआई, ये हो गया अपना पीओआई। अब यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर का फाइंड करना है या किस तरीके से पता लगाना है कौन सा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो पावरफुल है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले जो करंट मार्केट है, करंट मार्केट कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। जब मार्केट यहाँ पे आया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, बट ये पहले ही मूव कर गया। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, मैं इसको येलो कर देता हूँ। देखो मार्केट नीचे की तरफ आया, बट यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब किस तरह पता लगाएंगे कि मार्केट अगर यहाँ पे नेक्स्ट बार आएगा तो क्या यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ये किस तरह पता लगाएं उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट जब आया था तो आपको ये देखना है सर कि मार्केट जब यहाँ से इतना गैप, मतलब ये जो बीच का जो गैप है वो कितना है, अगर मान लो 6.9, ये जो गैप है वो 6.9 का गैप है। करेंसी पेयर 7 पीप मान लो, 7 पीप का है, और गोल्ड के अंदर 1.5, गोल्ड के अंदर 1.5, क्योंकि मैं एक फॉरेस्ट ट्रेडर हूं तो मैं फॉरेस्ट के हिसाब से बता रहा हूं कि ये जो एरिया है मान लो 7 पीप का है। ये जो आपका एरिया जहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ये जो आपकी रेड कैंडल है यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो यहां से लेके ये जो पीओए का एरिया है, अगर करेंसी पेयर है तो 7 पीप के अंदर होना चाहिए, गोल्ड है तो 1.5 के अंदर होना चाहिए। अंदर होना चाहिए मतलब 7 पीप होना चाहिए, 6 पीप होना चाहिए, 5 पीप होना चाहिए, 3 पीप होना चाहिए, इतना ही गैप होना चाहिए। अगर ये इतना गैप है और मार्केट यहां से मूव कर गया है, मतलब सेकंड बार अपने को ट्रेड नहीं करना है, इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। बट अगर मान लो 10 पीप, 12 पीप, 25 पीप है, तो फिर आपको यहाँ पे आपका मार्केट आता है तो चोच मिलता है, तो ऑर्डर ब्लॉक पे आप बाय कर सकते हो। क्या करना है सर, अगर यहाँ से एरिया काउंट करना है, यहाँ तक एरिया किस तरह काउंट करना है मैं आपको चार्ट पे ले जाके समझा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से लेके मैं यहाँ तक एरिया काउंट करता हूँ, तो ये 7 पीप होना चाहिए या गोल्ड के अंदर $1.5 के अंदर होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है, मान लो गोल्ड के अंदर $3 है, करेंसी पेयर के अंदर 12 पीप है, 15 पीप है, इतना गैप है बीच का, तो फिर अपने को यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। अगर चोच मिल भी जाता है तब भी ट्रेड नहीं करनी है। सबसे ज्यादा जो लोग हैं सर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रैप होते हैं, जब भी वो पीआई ड्रॉ करते हैं और पीआई के अंदर आता है मार्केट, चोच देखता है तो ऑर्डर ब्लॉक पे वो बाय कर लेते हैं। क्या करते हैं, वो भी ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं और बाय कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। मार्केट तो यार कोई भी पीआई हो, अगर मार्केट उस पीआई को टच कर भी चुका है ना, फिर वो चोच करेगा। जैसे यहाँ पे मान लो ये पीआई को टच कर चुका है, फिर मार्केट आया फिर चोच करेगा। आपको ये क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं सर। तो कभी भी मार्केट पीओए के अंदर आता है तो चोच करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जाएगा ही जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करा, चोच करा और वापस डाउन साइड की तरफ चोच, और मार्केट इस तरह निकल जाता है। इस तरह भी होता है मार्केट में, ठीक है। तो अगर चोच होता है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट वहां से मूव करेगा, हो सकता है वो आपको ट्रैप कर रहे हैं। इसलिए यहां से यहां तक एरिया काउंट कर लो। अगर 7 पीप है या गोल्ड के अंदर 1.5 के डॉलर के अंदर है तो आप बाय कर सकते हो सेकंड ट्राई, मतलब यहाँ पे बाय कर लेना, और यहाँ पे जब आता है तो आपको बाइंग वगैरह नहीं करना है। ओके सर, अगर ज्यादा है, ये जो एरिया आपका ज्यादा है तो फिर आप यहाँ पे बाय करोगे, अगर ज्यादा नहीं है तो आप यहीं पे बाय कर लेना, ठीक है। 1.5 के अंदर 6.9 के अंदर है तो यहाँ पे अगर आपको चोच मिल जाता है, इस तरीके चोच मिला था, आपको यहीं पे बाय कर लेना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया काउंट कर लेना है। मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर अपन बाय नहीं कर रहे हैं। मान लो आपने यहाँ पे बाय कर लिया था एरिया काउंट करके, तो आपने यहाँ पे अपन बाय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोग ट्रैप हुए, नीचे की तरफ आया। अब नीचे की तरफ आया मार्केट, तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि पीओआई मीटेड हो चुकी है सर। ये जो पीओआई है ये वाली, ये मीटेड है, ये पीओआई जो है वो मीटेड है, मतलब मार्केट टच कर चुका है। तो अब इस पीओआई के अंदर बाय करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसके अंदर अगर अपने को चोच मिलता है, चोच मिलता है, अपन बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि ये मार्केट जो है, देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि कैंडल क्लोज हुई, ये जो कैंडल है ये क्लोज हुई है, ठीक है। बीओस हुआ यहाँ पे, बीओस होने बाद में नेक्स्ट जो कैंडल है उसकी जो वीक है वो वीक इस पीओआई के अंदर आ चुकी है, दिख रहा है सर। इस पीओआई को टच कर चुकी है तो पीओआई जो है वो मीटेड हो चुकी है, तो यहाँ पे बाइंग वगैरह आपको नहीं करना है सर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर बाइंग नहीं करना है। तो अब इसमें पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, तो नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये पावरफुल है सर। ये क्या है, ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है ये एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बोलो या पीओआई बोलो, ठीक है। पावरफुल पीओआई बोलो या पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक बोलो, सेम चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर अपन इसको क्यों बोल रहे हैं पावरफुल, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सारे जो ऑर्डर है वो क्लियर तरीके से पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ था, ये जो कैंडल ब्रेक हुई उसके बाद में वीक आ गई यहाँ पे भी सेम चीज है। कैंडल जब आपकी क्लोज हुई, बीओस हुआ, ये जो सारी कैंडल है रेड रेड यहाँ पे आ गई है। बट अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं, नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखूं, तो इसमें क्या है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई भी कैंडल कोई भी वीक ने टच नहीं करा है, दिख रहा है सर। मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, पीछे कर देता हूँ, देखो मैं इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ पिंक। यहाँ पे देखो ये जो इसकी लाइन है, ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ से लेके इस वीक से लेके ये जो कैंडल है यहाँ तक मैंने एक पूरी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर किसी भी कैंडल ने, यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट आया था तो यहाँ पे किसी भी कैंडल ने इस वीक को या इस स्ट्रक्चर को, लाइन को टच नहीं करा है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह मार्केट में पड़े हुए हैं, इसलिए ये पावरफुल स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर अगर अपन बाय करते हैं तो अपने को यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट अपने को मिल जाए और मार्केट अच्छा खासा मार्केट में मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं पावरफुल
पीओआई या पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसके अंदर जब मार्केट आता है तो अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ पे हाई राइज है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीओस। देखो ये आपका बीओस हुआ है। अब बीओस होने के बाद में मार्केट में कोई भी कैंडल ने, जैसे यहाँ पे टच नहीं करा है, इस कैंडल ने इसको टच नहीं करा है, इस लाइन को, ये जो बीओस की लाइन है इसको टच नहीं करा है, किसी भी कैंडल ने यहाँ पे भी टच नहीं करा है, यहाँ पे भी टच नहीं करा, मतलब किसी भी कैंडल ने इस लाइन को टच नहीं करा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये पावरफुल स्ट्रक्चर है। आपको मैं चार्ट पर जाऊंगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो एक पावरफुल स्ट्रक्चर जो होता है जिसको अपन अनमिटेड पीओआई बोलते हैं। अनमिटेड पीओआई आपने सुना होगा कि पीओआई जो होती है वो अनमिटेड बोलो या अनमिटिगेटेड बोलो, अनमिटेड बोलो या अनमिटिगेटेड बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे ये जो पीओआई है वो अनमिटेड है, इसलिए पावरफुल है। ओके, बट अनमिटेड पीओआई जो होती है वो बहुत तरीके से होती है सर, ये भी समझ लेना कि जैसे मान लो ये जो आपकी रेड लाइन है, इसकी मैं आपको समझाता हूँ क्लियर तरीके से, इसको मैं हटा देता हूँ, ये लाइन हटा देता हूँ। देखो ब्रेक करने के बाद में स्ट्रक्चर कहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये जो कैंडल है आपको दिख रहा होगा, इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है। अब मान लो ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है वो यहाँ तक आ जाती, तो यहाँ से मार्केट चला गया, अभी भी पीओआई अनमिटेड है। क्या है सर? अभी भी जो पीओआई है वो तो अनमिटेड है। क्यों अनमिटेड है? क्योंकि यहाँ पे ये जो वीक आई है मार्केट की, ये जो वीक आई है रेड कैंडल की वीक जो है वो नीचे तक आई है, बट पीओआई तक नहीं आई है, तो पीओआई तो अनमिटेड ही है क्योंकि यहाँ पे नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनेगा? अब पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनेगा? तो यहाँ पे क्या है कि ये जो रेड कैंडल की वीक है अगर नीचे की तक आई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये जो लाइन तक नहीं आनी चाहिए। मान लो ये जो वीक है वो यहाँ तक आई थी, बट ये जो बीओस की लाइन है यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ तक मार्केट में ये जो लाइन है वो आ जाती है, वीक यहाँ तक आ जाती है, इसका मतलब ये कि अब ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर ये पावरफुल नहीं रहा है। क्या नहीं रहा सर? ये पावरफुल नहीं रहा है। अगर ये जो वीक है, वापस समझाता हूँ, ये जो लाइन है यहाँ तक आ जाती है तो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो पावरफुल नहीं रहा है। अगर नहीं आती है, जैसे मान लो ये जो बीओस की लाइन है यहाँ तक मार्केट नहीं आता और ऊपर चला जाता है, तो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो पावरफुल कहलाएगा, पावरफुल पीओआई या पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है, मैपिंग किया जाता है। तो अभी अपन चलते हैं चार्ट पे और कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। ओके, तो अभी आ गए अपन चार्ट के ऊपर। ये जो चार्ट है ये यूरो यूएसडी फॉरेक्स मार्केट का और ये 2 उसका चार्ट है। अगर आपको बैक टेस्ट करना तो यहाँ पे आपको नीचे डेट दिख रही है, यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो इंडियन मार्केट में 30 मिनट यूज करना है और फॉरेक्स मार्केट में आपको 2 आवर्स पे ये सारी चीजों को देखना है। क्या देखना है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ड्राइंग बोर्ड पे एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो मार्केट अगर सेलिंग में जा रहा है, सेलिंग में स्ट्रक्चर ब्रेक सेलिंग में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, बीओस हो गया। ठीक है, ये आपका बीओस हो गया, इसकी पीओआई बनी, मार्केट ने इसको टच करा, आपने लोअर टाइम फ्रेम पे सेल कर दिया। क्या करा सर? मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, यहाँ से मार्केट पीओआई के अंदर आया, आपने यहाँ पे सेल कर दिया। फिर स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे मार्केट में सेलिंग की पीओआई बनी, इसके अंदर आपने सेल कर दिया। ठीक है, अब फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में ये इसकी पीओआई बनी है, ये बन गई इसकी पीओआई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ना सर, मार्केट में अगर आप देखोगे तो आप सेल कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे सेल करा अपन ने, आपने यहाँ पे सेल करा। ठीक है, इसके अलावा फिर इस पीओआई के अंदर आया, नीचे वाली इसके अंदर सेल करा, फिर मार्केट इस पीओआई के अंदर आया तो इसके अंदर सेल करा। तो अब ये सेल कर रहे हो तो एक ही जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मार्केट अभी किस में है सर, डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, किस में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो आपको बाइंग भी करनी है। क्या करना है सर? बाइंग भी करनी है। अब बाइंग किस तरह करना है, तो आपको प्रीवियस डाटा देखना है। जब मार्केट प्रीवियस डाटा में जैसे अपसाइड की तरफ गया था, हायर आई बनाता हो गया था, तो यहाँ पे मार्केट में जो बाइंग की पीओआई है, ये जो पीओआई है वो बाइंग की, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, ये बन गई पीओआई। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर पे एक बीओएस हो गया, मैं आपको ड्राइंग पे समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको चार्ट पे जाके भी एग्जांपल देखेंगे। ये इसका बीओएस हो गया, फिर ये इसका बीओएस हो गया। ठीक है, इसके अलावा फिर ये इसका बीओएस हो गया। इन सभी की पीओआई को ड्रॉ कर लेना है। ये जो बाइंग की जो बीओएस हुआ है, जैसे इसकी पीओआई को ड्रॉ कर लिया अपन ने, इसकी पीओआई को ड्रॉ कर लिया अपन ने, तो इन पीओआई के अंदर क्या कर रहे हैं सर, अपन बाय कर रहे हैं। मतलब जब मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो बाय भी कर रहे हैं, फिर सेलिंग की पीओआई मारा, सेल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका, देखो इसको मैं कर देता हूँ रेड। ओके, देखो मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, बाइंग की पीओआई के अंदर बाय करा। ठीक है, फिर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ बीओएस करा, बाइंग करा, फिर मार्केट इसके अंदर आया, सेल करा, फिर मार्केट सेलिंग में, मतलब यहाँ पे अपन ने बाय करा, फिर सेलिंग की पीओआई के अंदर सेल करा। मतलब बाय तो बाइंग में जाता है मार्केट या सेलिंग में जाता है, बाइंग और सेलिंग दोनों करना है, बट आपको को तरीका पता होना चाहिए। तो उस तरीके पर अपन बात करते हैं कि कौन सा जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो पावरफुल होता है और किस तरीके से बाइंग और सेलिंग दोनों की जाती है। ठीक है, चलिए चार्ट पे आ जाते हैं वापस अपन यहाँ पे, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ वापस। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मार्केट डाउन साइड की तरफ गिर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट इस तरीके से ये आपका गिर रहा है डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो प्रीवियस की जो सारी पीओआई को ड्रॉ कर लेंगे। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि अपने को पता चलेगा कि मार्केट अगर यहाँ पे आता तो रिएक्ट कर सकता है, इसलिए अपन सारी पीओआई को ड्रॉ कर लेंगे। जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर में, ये हो गया इसका बीओएस। ठीक है, ये हो गया सर इसका बीओएस, इसको नाम दे दिया अपन ने बीओएस। अब जब बीओएस आप ड्रॉ करते हो सर तो परफेक्टली जो वीक होती है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस डाटा में वीक थी और यहाँ पे वीक आई, तो वीक ब्रेकिंग वीक,
क्या हुआ सर यहाँ पे वीक ब्रेकिंग वीक हुआ, अपने को क्या चाहिए सर बॉडी क्लोज, जैसे ये जो वीक है इसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तो यहाँ पे परफेक्ट बॉडी क्लोज हो गई, मतलब ये जो वीक है इसके ऊपर यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई है, तो अपना बीओस हो चुका है। अब जो बीओस हुआ सर वो कौन से ट्रेंड में हुआ, अपसाइड की तरफ बीओस हुआ है डाउन साइड की तरफ बीओस हुआ, ट्रेंड कौन सा चल रहा है अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, तो लास्ट अपोजिट कैंडल ये जो ग्रीन कैंडल है इसके अपोजिट कौन सी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, तो ये जो रेड कैंडल इसको अपन ने ड्रॉ कर दिया है, ये क्या है सर अपनी पीओआई है या ओबी है, तो इसको नाम देंगे अपन पीओआई, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम चल रहा है ना 2 से, तो अपन इसको पीओआई बोलेंगे, लोअर टाइम फ्रेम होता तो ओडल ब्लॉक बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो मार्केट ने इस पीओआई को टच नहीं करा, नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, क्या कर दिया सर नया बीओएस कर दिया, तो नीचे वाली जो पीओआई है सर इस पीओआई को टच नहीं करा, मार्केट ने नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, तो नीचे वाली जो पीओआई है वो कहलाएगी अनमिटेड या अनमिटिगेटेड, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो अनमिटेड बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा फिर बीओस हुआ इसके अपोजिट, जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें तो ब्रेक की जो कैंडल है वो ये ग्रीन वाली है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये ब्रेक की कैंडल है, इससे पहले रेड कैंडल अपने को देखनी है, तो ये रेड कैंडल बन गई, ये बन गई इसकी पीओआई, ठीक है, इसको भी नाम दे देंगे अपन पीओआई। इसके अलावा फिर मार्केट ने इसको पुल बैक लिया है, 2 कैंडल बनी, अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 कैंडल बनी है, बनने के बाद में स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हो गया, बीओस हो गया, ये आपका फिर बीओस हुआ, फिर इसकी पीओआई बनी, ये बन गई पीओआई, इसको नाम दे देंगे अपन पीओआई का। अब किसके अपोजिट होनी चाहिए, ब्रेक की जो कैंडल है, जैसे ये जो ग्रीन कैंडल ये क्लोज हुई यहाँ पे, इसके अपोजिट रेड कैंडल, तो ये रेड कैंडल थी तो अपन ने इसको नाम दे दिया पीओआई, ओके। फिर ऊपर की तरफ एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर मानोगे या नहीं मानोगे, अगर आपने मेरी पुल बैक वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो बीओएस है या नहीं है, इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, मतलब वैलिड बीओएस है या इनवैलिड है, क्या है इसको अपन बीओएस मानेंगे, ठीक है। आपको मैंने 2 तरीके के पुल बैक बताए, अगर आपने पुल बैक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। सबसे पहले 2 कंटिन्यू कैंडल, जैसे ये एक रेड कैंडल बनी, इसके बाद में एक और रेड बन जाती, अगर मान लो एक और रेड बन जाती तो ये क्लियर स्ट्रक्चर हो जाता, मतलब मार्केट फिर अगर ब्रेक करता तो वो स्ट्रक्चर माना जाता, बट यहाँ पे 5 कैंडल है सर, तो 5 कैंडल होती है तब भी स्ट्रक्चर मानते हैं। जैसे यहाँ पे अगर अपन देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक ग्रीन एक रेड, 2 हो गई, फिर ग्रीन फिर ग्रीन फिर ग्रीन, मतलब 2 कैंडल ये रही और 3 कैंडल ये रही, 5 कैंडल हो गई, तो इसको स्ट्रक्चर मान सकते हैं। इसकी जो पीओआई है इसके अंदर अपन बाइंग वगैरह कर सकते हैं, तो इसको अपन नाम देंगे पीओआई, ठीक है, इसके अंदर अपन बाई कर सकते हैं। अब बाइंग करने के बाद में मार्केट यहाँ से गिरा सर, क्या हुआ मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो ये जो बाइंग की पीओआई यहाँ पे आ रहा है, मार्केट फिर यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अब इनमें से पावरफुल जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है, ये किस तरह पता लगाए, मतलब ये सारी जो पीओआई है इसके अंदर पावरफुल पीओआई कौन सी है ये किस तरह पता लगाए, तो स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जब भी मार्केट में अगर बाइंग या सेलिंग करते हैं तो उनकी जो लॉट साइज होती है सर वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जैसे मान लो उनको बाय करना 100 लॉट, तो ये जो 100 लॉट होती है सर ये कभी भी एक बार में नहीं लगती है, ये क्या होता है हाफ हाफ करके ओपन होती है, मतलब डिवाइड होकर ओपन होती है, जैसे यहाँ पे आपका 25 इधर लग गए, 25 इधर लग गए, 25 इधर लग गए, 25 इधर लग गए, मतलब इस तरह लॉट साइज जो होती है वो डिवाइड होकर पड़ी हुई होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके ये पूरा नीचे का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ऑर्डर्स है सर, क्या है इसके अंदर मार्केट में ऑर्डर्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो बीओस की लाइन है, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा पे आपका देखो, ये जो बीओस की लाइन है इसके ऊपर मार्केट को टच नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी कैंडल, जैसे मान लो ये जो वीक है वो यहाँ तक आ गई, मतलब ऑर्डर्स कलेक्ट हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं सर ऑर्डर्स कलेक्ट हो चुके हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है अब इतना पावरफुल नहीं रहेगा। अगर मान लो ये जो वीक है वो यहाँ तक आ जाती है तो अपना ये जो स्ट्रक्चर है पावरफुल नहीं है, मतलब वीक हो गया है। अगर बिना टच करे गया है, देखो ये जो बीओस की लाइन है हायर हाई हायर लो हायर हाई, तो ये जो बीओस की लाइन है मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ये जो रेड लाइन है क्या करना है, इस रेड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है, तो यहाँ पे मार्केट रुका था नीचे की तरफ गया और ब्रेक करा, तो बस सिंपल एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। आपने प्राइजेशन पढ़ा होगा, प्राइजेशन के अंदर क्या होता है कि ये रजिस्टेंस था, ब्रेक होने के बाद में सपोर्ट बन गया है, तो अगर इस पे सपोर्ट लेके मार्केट चला जाता है इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है अब क्या हो चुका है सर आपका टेस्टेड हो चुका है, मतलब टेस्ट हो चुका है, इसका मतलब ये कि ऑर्डर्स वगैरह कलेक्ट हो चुके हैं। आपने प्राइजेशन तो पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये इसका रीटेस्ट है, तो रीटेस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ सर रीटेस्ट नहीं हुआ है, ये जो लेवल ब्रेक हुआ था पहले यहाँ पे रजिस्टेंस था, मैं यहाँ पे आर कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रजिस्टेंस, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको मैं कर देता हूँ आर, आर का मतलब रजिस्टेंस है, अब ये ब्रेक हो चुका है, ये क्या हो चुका है सर सपोर्ट हो चुका है, तो रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, क्या है सर आपका रजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन चुका है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर टेस्ट कर जाता है इसका मतलब ये कि ऑर्डर्स कलेक्ट हो चुके हैं, बट यहाँ पे क्या टेस्ट हुआ है सर, ये जो बीओस की लाइन है इसको टेस्ट हुआ है मार्केट में नहीं हुआ है, तो नीचे वाला जो एरिया है वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एरिया, तो इसकी जो पीओ है सर वो कहलाएगी पावरफुल पीओ, क्या कहलाएगी सर पावरफुल पीओ या पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन पावरफुल पीआई। पावरफुल पीआई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था तो मार्केट ने बिना टच करे ऊपर की तरफ चला गया, तो ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसलिए इसकी पीआई पावरफुल पीआई कहलाएगी। मतलब जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो अच्छा खासा आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ओके। तो मैं इस बीओस की लाइन को वापस सीधा कर देता हूँ,
ओके इसके अलावा ये वाला स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो ये जो बीओस हुआ सर, इसका स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ, अगर मैं इसको मार्क करता हूं, ये जो ग्रीन कैंडल अगर आप देखोगे, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद में मार्केट रेड कैंडल अंदर की तरफ आ गई है। ये अगर आप रेड कैंडल देख रहे होंगे तो ये जो रेड कैंडल वो अंदर की तरफ आ गई है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह जो है सर वो फुलफिल हो चुके हैं, मतलब ऑर्डर्स कलेक्ट हो चुके हैं। तो इसकी जो पीओ है नीचे वाली वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मार्केट में ये जो पीओ है ये वीक है। अब ये पीओ वीक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बीओस की जो लाइन थी उसके ऊपर मार्केट आ चुका है, टेस्ट कर चुका है, तो इसको बोलेंगे वीक पीओ। देखो वापस समझाता हूँ, टेस्ट कहाँ पे, ये जो बीओस की लाइन है इसके ऊपर मार्केट अंदर की तरफ क्लोज हो चुका है, मतलब ऑर्डर्स कलेक्ट हो चुके हैं, तो ये जो पीओ है ये आपकी वीक है। ठीक है सर, इसकी जो पीओ है यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक है, तो इससे पहले रेड कैंडल ये रही, तो ये जो पीओ है वीक है। ओके फिर मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका ब्रेक करा, पुल बैक लेकर नया स्ट्रक्चर क्रिएट करा। कौन सा स्ट्रक्चर? ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको देखो, इसकी जो लाइन है इसको अगर अपन देखें, बीओस की लाइन इसको देखते हैं, तो इसके ऊपर मार्केट नहीं आया। देखो ये जो कैंडल अगर अपन देखें तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से चला गया। ठीक है, यहाँ पे बीओस की जो लाइन है इसको टच नहीं करा, नया स्ट्रक्चर क्रिएट करा, तो नीचे वाली जो ये जो पीओआई है, ये जो पीओआई है ये कहलाएगी आपकी पावरफुल पीआई। ठीक है, इसको नाम दे देंगे अपन पावरफुल पीआई। अब इसको पावरफुल क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट नहीं करा था, ब्रेक करने के बाद में टेस्ट नहीं करा था, इसलिए पावरफुल पीआई। टेस्ट किसका होना चाहिए था? ये जो बीओस की लाइन है इसका टेस्ट होना चाहिए था, बट टेस्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये जो पीआई है वो पावरफुल है। इसके अलावा इसको देख लेते हैं। देखो जब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था तो इसका तो टेस्ट हो चुका है, क्लियर आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ, और ये जो रेड कैंडल है ये रेड कैंडल ने भी टेस्ट कर दिया है, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसने भी टेस्ट कर दिया है। अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिला, मान लो मार्केट ने ब्रेक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिला होगा कि मार्केट यहाँ पे आया और अपसाइड की तरफ चोज करा, आपने यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, क्या करा था? ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बाय कर लिया था। बाय करने के बाद में जो भी आपका टीपी था वो आपको इजीली मिल गया। यहाँ पे आपने बाय करा, जो भी आपका टीपी था वो आपको मिल गया। मिलने के बाद में सेकंड टाइम जब मार्केट आता है, एक पीआई के अंदर एक ही बार बाइंग करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर ब्रेक, ये जो रेड कैंडल ये अंदर आ गई, आपने बाय कर लिया। बाय करने के बाद में मार्केट सेकंड टाइम आता है तो वो जो पीआई है वो वीक हो चुकी है, फिर आपको बाय नहीं करना। अगर आप यहाँ पे बाय करते तो आप ट्रैप हो जाते। क्या होता सर? आप यहाँ पे ट्रेप हो जाते हैं। यहाँ पे जब मार्केट आएगा ना सर सेकंड टाइम, तो आपको चोच भी मिलेगा, अपसाइड की तरफ चोच हुआ, ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट 12-13 पे मार्केट मूव करा और अचानक से लेवल ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है सर। ठीक है, तो ये जो पीओआई है ये अपनी क्या है, अब वीक हो चुकी है। वीक क्यों है? क्योंकि ये मीटेड हो चुकी है। क्या हो चुका है सर? ये जो पीओआई है वो वीक है, वीक पीओआई। ठीक है, वीक क्यों है सर? क्योंकि ये मीटेड हो चुकी है। मीटेड मतलब मार्केट इसको टच कर चुका है। अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट टच करके चला गया था फिर आया तो अपने को ट्रेड नहीं करना, अब ये वीक पीओआई है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं। इसके अलावा ये जो पीओआई है अब ये मीटेड आपकी हुई थी, ये जो बीओस की लाइन है मार्केट ने नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, बट यहाँ पे नहीं आया था। मतलब अब क्या है सर, ये जो लेवल है या ये जो पीओआई है वो है पावरफुल पीआई। देखो यहाँ पे मार्केट आया और अच्छा खासा आपको मुंह भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा खासा आपको मुंह देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे 20 पिप का स्टॉप लॉस देता हूँ, करेंसी पे 20 पिप का स्टॉप लॉस, तो मैंने यहाँ पे 20 पिप का स्टॉप लॉस डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे मान लो 1 मिनट पे इस तरह चल रहा है, सॉरी 3 मिनट पे चोच देकर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आएगा तो मैं बाय करूंगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें तो पता होंगी कि स्मार्ट मनी कौन से में लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक देखकर ट्रेड वगैरह करते हैं। अब यहाँ पे टीपी मान लो 20 पिप का स्टॉप लॉस है आपका, 40 पिप का टीपी या 60 पिप का टीपी आप लेके निकल जाओगे। अब मार्केट में ये इतना बड़ा मूव क्यों आया? यहाँ पे ये जो पीओई थी सर ब्रेक हो गई। क्यों ब्रेक हो गई? क्योंकि प्रीवियस डेटा में क्या था, मार्केट टच करके जा चुका था। सेकंड टाइम जब आएगा तो वो पीओई ब्रेक होनी है। अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पे देखो डाउन साइड की तरफ बीओएस, ये आपका हो गया डाउन साइड की तरफ बीओएस, इसकी जो पीओई बनी इसके अंदर अपन सेल करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे बाय नहीं करा, अपन ने यहाँ पे सेल करा। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा सर वो ट्रैप हो गए। यहाँ पे ट्रैप क्यों है? क्योंकि मार्केट मीटेड हो चुका था और अपन ने यहाँ पे सेल करा, सेलिंग में अच्छा खासा अपन ने प्रॉफिट निकाला। तो ये जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये एकदम बेसिक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से पहले जो भी मेरा स्टूडेंट का रिव्यू है अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मेरा जो स्टूडेंट का रिव्यू है वो भी आप देख सकते हो। उन लोगों को मैंने पढ़ाया है तो उनका जो पॉजिटिव रिव्यू है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को, अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके तो मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं इस पे कॉल कर सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है सर, ओके। अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर था इसके अंदर अपन ने सेल करा। सेल कहां तक करा? ये जो नीचे वाली पावरफुल पीओई है यहां तक आप सेल भी कर सकते हो। मतलब आपको इजीली कितने भी मिल गए सर? 107 पे आपको इजीली मिल गए। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे आया तो अपन ने वापस बाय कर लिया सर, यहाँ पे सेल करा और यहाँ पे जब पावरफुल पीआई के अंदर आया अपन ने बाय कर लिया। अब ये पावरफुल पीआई क्यों है सर? क्योंकि स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ था तो इसकी जो लाइन है यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मतलब कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ गया, स्ट्रक्चर ब्रेक, पावरफुल पीआई बनी, नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, तो नीचे वाली जो आपकी लाइन है इसको टच नहीं करा तो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो पावरफुल है, मार्केट वहां पे नहीं आया। बाद में आता है तो अच्छा खासा आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मार्केट बाद में आया,
यहाँ से मार्केट चला गया था, ये स्ट्रक्चर बना, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया था, बाद में आया तो अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 107 पिप, यहाँ पे 115 पिप आपको रिवॉर्ड देखने को मिल गया। फिर ये जो वीक पीओ है इसके अंदर आपको बाय करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट आ चुका था। अगर आप यहाँ पे देखोगे सर, मैं इसको हटा देता हूँ, पावरफुल पीआई को इसको भी हटा देता हूँ। देखो जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करा था सर, तो ये जो स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ पे वीक आई, ठीक है, वीक आने बाद में मार्केट चला गया। आपने क्या करना है? एरिया काउंट करना है। एरिया काउंट किस तरह करना है? आपको करना है, आपका ये जो आपका पोजिशनल शॉट होता है, मतलब लॉन्ग शॉट होता है, तो यहाँ पे आके आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा प्राइस रेंज। ये जो टूल है कहाँ पे दिखेगा आपको? आपको यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 और 5 के अंदर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे आना है, नीचे आपको प्राइस रेंज मिल रहा है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सर यहाँ पे क्या करना है? जो वीक है यहाँ से लेके इस बॉक्स तक, जो पीओए का जो बॉक्स है वहां तक आपको जोन ड्रॉ करना है। कितना जोन है सर? ये जो पीछे की तरफ है ये क्या है? पिप है, तो ये 4.2 पिप है। तो मैंने आपको कितना बताया था सर? 6.9। अगर मान लो मार्केट 6.9 के अंदर आया और लोअर टाइम फ्रेम पे चोच मिल गया, मान लो मार्केट इस तरीके से आ रहा था और अपसाइड की तरफ चोच हो गया, तो आप क्या करोगे? काउंट करोगे, मतलब लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट 3 मिनट पे यहां से लेके यहां तक काउंट करो 4 पी पे, तो आप ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बाय कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यहाँ पे मान लो लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। फिर बाद में आता है मार्केट, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपने बाय कर लिया, बाय करने बाद में जो भी लोग यहाँ पे बाय करेंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। क्यों हिट हुआ? क्योंकि यहाँ पे मार्केट पहले ही टच करके जा चुका, मतलब ये मीटेड है। अगर मान लो मार्केट थोड़ा बहुत पीप आपका रह गया और मार्केट बाद में आता है, तो वो तो क्या होगा? इसको मिटेड ही मानेंगे, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट आ चुका था, यहाँ पे 4 पीप रह गया था, उसको मिटेड मान लो, बाद में आता ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नीचे वाली पीओआई ये पावरफुल क्यों है सर? क्योंकि मार्केट यहाँ पे बीओस की जो लाइन है इसके ऊपर नहीं आया था, मतलब ब्रेक हुआ और यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए पावरफुल है। इसके अंदर मार्केट आया, अपन ने इजीली यहाँ पे बाय कर लिया। 20 पीप का स्टॉप लॉस है। टीपी कितना होना चाहिए? जो भी आपका 60 पीप है, 40 पीप, यहाँ पे 40 पीप आप ले लो या 60 पीप ले लो या 80 पीप ले लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है सर। तो इस तरीके से सर पावरफुल पीओआई को फाइंड किया जाता है। आपको जब भी मार्केट डाउनसाइड की तरफ गिर रहा है तो बाइंग और सेलिंग दोनों करना है, ठीक है। जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक था, इसकी पीओआई बनी, इसके अंदर अपन ने सेल करा, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ तक सेल कर दिया, तो सेलिंग और बाइंग दोनों देखो। जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर बाइंग में जा रहा है तो बाइंग ही करो, सेलिंग में जा रहा है सेलिंग ही करो, नहीं, बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हो, बट तरीका पता होना चाहिए। तो आप जब भी मार्केट अगर डाउनसाइड की तरफ गिर रहा है, पीछे का पीओआई ड्रॉ करो, अपसाइड की तरफ जा रहा है तो मार्केट में जो सेलिंग की पीओआई है उसको ड्रॉ करो, ठीक है सर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? पीओआई वगैरह को ड्रॉ करना है, ठीक है। बाइंग में मतलब जैसे मान लो मार्केट इस तरीके से आपका बाइंग में जा रहा है, तो प्रीवियस डेटा में अगर मार्केट गिरा था तो आपको ये जो सेलिंग की पीओआई इनको ड्रॉ कर लो, जिससे आपका मार्केट ये रोड ब्लॉक है सर, इनको बोलते हैं रोड ब्लॉक। अगर आपको रोड ब्लॉक का नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना है, मैं इसके ऊपर वीडियो आपको बना के समझा दूंगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बैक टेस्ट करना पहले, इसके बाद में आप लाइव ट्रेडिंग पे इसको अप्लाई करना है। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप और सीखना चाहते हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं इस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या डायरेक्ट आप मुझसे बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू सो मच।